राजनीति? निश्चित तौर पे ये छोटी सोच है और भारतीय जनता पार्टी की छोटी सोच है। पहलगाम के मुद्दे पर पूरा देश इस वक्त ये देख रहा है कि सरकार पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाती है, क्या निर्णय लेती है, कितना बड़ा एक्शन लेती है। ऐसे समय में आप सिर्फ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कभी जाति जनगणना की बात करते हो, कभी हरियाणा और पंजाब के बीच में टेंशन बढ़ाने के लिए, विवाद पैदा करने के लिए पानी के मुद्दे की बात करते हो। मैंने तो अपने जीवन में नहीं सुना, इरिगेशन को लेके, एसवाईएल को लेके तो हरियाणा पंजाब के बीच में लॉन्ग पेंडिंग इशू है, लेकिन पीने के पानी को लेके इससे पहले मैंने हरियाणा और पंजाब के बीच में कोई इशू नहीं सुना। 3 साल से हमारी भी वहां सरकार चल रही है, कभी कोई इशू नहीं आया। हरियाणा को 21 मई तक जितना पानी अलॉटेड है, 31 मार्च तक उसको कंज्यूम कर लिया हरियाणा ने। मैं ये कह रहा हूं, नायब सिंह सैनी जी से कोई ये पूछेगा कि 31 मार्च तक समय से पहले आपने कंज्यूम कर लिया, वो एक्स्ट्रा पानी गया कहां? ये मिसमैनेजमेंट पानी की क्यों है कि वो पानी कंज्यूम भी कर लिया आपने, हरियाणा के लोगों तक पहुंच नहीं रहा। उसके बाद 1700 क्यूसेक की आपकी डेली की रिक्वायरमेंट है। पंजाब से ऑन रिकॉर्ड आज भी 4000 क्यूसेक आपको पानी मिल रहा है, फिर भी आपका गुजारा नहीं हो रहा। कहां जा रहा है वो एक्स्ट्रा पानी? वो मिसमैनेजमेंट पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर नायब सिंह सैनी जी करें और लड़ाई हरियाणा और पंजाब की कराएं, ये कहां तक जायज है? फिर दूसरी बात, आपको उधार चाहिए ना पानी। संधि के मुताबिक तो जितना मिलना चाहिए वो आपको मिल चुका 31 मार्च तक। अब हमें उधार चाहिए ना हरियाणा को। तो अगर उधार चाहिए तो बड़े भाई से रिक्वेस्ट करके मांगा जाता है कि दादागिरी करके आधी रात को मीटिंग करके जबरदस्ती पानी लिया जाता है? ये तो कम से कम ह्यूमन वैल्यूज है, ये समझना चाहिए नायब सिंह सैनी जी को। वो इस मुद्दे को सिर्फ आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करना चाहते हैं, सिर्फ हरियाणा और पंजाब के लोगों के बीच में नफरत पैदा करना चाहते हैं ताकि हम इसमें उलझ जाएं कि पहलगाम की तरफ से ध्यान हट जाए। ये भारतीय जनता पार्टी सोची समझी रणनीति के तहत ये साजिश कर रही है। दूसरी बात, मैं उसको और नायब सिंह सैनी जी की बात बड़ी करता हूं कि हमको पानी और चाहिए, मिसमैनेजमेंट नहीं है। चलो, सिंधु नदी का पानी हमने सारा रोक दिया पाकिस्तान का, मोदी जी का स्वागत योग्य कदम है, पूरा पानी बंद कर दिया पाकिस्तान का। उसमें से पानी दे दो हरियाणा को, उसमें से हरियाणा को नहीं मिल सकता? इतना पानी कहां जाएगा? वहां जो इतना पानी जो पाकिस्तान के बड़े हिस्से की प्यास बुझाता था, अगर हम उसको रोक देंगे पानी को, तो वो पानी कहां जाएगा? उसमें से हरियाणा को, पंजाब को, राजस्थान को, कई राज्यों को दिया जा सकता है, वो नहीं दे रहे। आपको सिर्फ मुद्दा खड़ा करना है, आपको सिर्फ ध्यान डाइवर्ट करना है, आपको समाधान नहीं करना। इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के कर रही है। भाजपा तो ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट है, दिल्ली में जो है पार्टी नहीं आ पाई, इसलिए पंजाब में जाकर खुंदक निकाले, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, और ये पानी जो है पंजाब और हरियाणा का जो पानी आता है, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में जाता है। ये पानी दिल्ली के लोग भी यूज करते हैं। देखो, साफ झूठ बोल रही है भारतीय जनता पार्टी। भाखड़ा नंगल डैम से आने वाला एक बूंद पानी भी दिल्ली नहीं जाता। दिल्ली के पानी की सप्लाई यमुना और गंगा से होती है। आप मुझे बता दो, अगर यमुना और गंगा में से कोई सी भी नदी अगर पंजाब से बहती हो तो। वो बिल्कुल इन मुद्दों को मिक्स करके एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप इसी से अंदाजा लगा लो ना। दिल्ली में प्रवेश साहिब सिंह वर्मा कह रहे हैं कि पंजाब ने पानी रोक दिया इसलिए दिल्ली पानी नहीं आ रहा। पंजाब से एक बूंद पानी दिल्ली का नहीं आता, यमुना से जाता है और गंगा से जाता है। यमुना गंगा पंजाब में बहती नहीं है। इसका मतलब जब वो इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं मंत्री पद पे होते हुए, यही अपने आप में बताता है कि ये पूरा स्वांग रचा हुआ है, ये सारा झूठ है, ये सिर्फ ड्रामा किया जा रहा है, ये सिर्फ एक विरोध पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा पंजाब को आपस में लड़ा दो, लोग उसमें उलझे रहेंगे, पहलगाम की तरफ से ध्यान हट जाएगा। इनका उस मुद्दे पे ध्यान नहीं जाता कि पहलगाम में जो हमारे लेफ्टिनेंट नरवाल शहीद हुए करनाल के, उनकी पत्नी को भद्दी भद्दी गालियां बीजेपी के लोग दे रहे हैं। वहां इनका ध्यान क्यों नहीं जाता? उनको जेल के अंदर क्यों नहीं डालते ये लोग? उस पे बात क्यों नहीं करती भारतीय जनता पार्टी? ये तो कहते हैं हम सबसे बड़े राष्ट्रवादी लोग हैं, तो ये उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? इसका मतलब इनको सिर्फ पहलगाम से ध्यान भटकाना है। लोगों को कभी जातीय जनगणना की बात करेंगे, कभी ये पानी के मुद्दे पे आपस में लड़ाने का प्रयास करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने का प्रयास है। पहलगांव में कार्रवाई तो हो रही है। सिंधु नदी का पानी की आप बात कर रहे हो, जो आतंकवादी हमला हुआ पाकिस्तान के ऊपर, जो है सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया, वो बहुत सारी डील जो है वो ख़त्म कर दी, आयात निर्यात बंद हो गया। आप कह रहे हो कि अभी तक कोई ऐसा वो नहीं, एक्शन नहीं लिया गया। देखिए, कई सारे अपराधों के लिए आपने अपना पंचायत सिस्टम में भी देखा होगा कि कई सारे, अगर कोई अपराधी कोई अपराध करता है तो कई बार उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, लेकिन अगर मर्डर कर दे कोई तो उसके लिए हुक्का पानी बंद नहीं होता। उसके लिए हुक्का पानी बंद नहीं होता।
उसके लिए तो खून का बदला खून है, या तो उस आजीवन कारावास काटे वो व्यक्ति, या फिर उसका बदला लिया जाता है उस व्यक्ति को वापस से जवाब दे के उसी की भाषा में। पाकिस्तान हमारे 28 लोगों को मार के गया है। उनका पानी बंद करने से, ये तो ठीक है, ये तो स्वागत योग्य कदम है, लेकिन सिर्फ उनका पानी बंद कर देंगे, सिर्फ व्यापार बंद कर देंगे से काम नहीं चलेगा। हमें उन आतंकियों का खून चाहिए जिन्होंने भारत की धरती के ऊपर खून बहाया है। पीओके में फैक्ट्री चल रही है आतंकियों की। जब तक पीओके वापस नहीं लाएंगे, जब तक इसका परमानेंट समाधान नहीं करेंगे, आप हमला कर दीजिए, फिर आतंकी पैदा हो जाएंगे, फिर आप उनको मारेंगे, फिर आतंकी पैदा हो जाएंगे। परमानेंट समाधान करना है तो पीओके को वापस लाओ। मच्छर मारने से काम नहीं चलेगा। जहां मच्छर पैदा हो रहा है उस जमीन को साफ करना पड़ेगा। पीओके हमारा है, सालों से पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर रखा है। आज पूरा देश साथ खड़ा है सरकार के, उसको वापस लाना चाहिए। उसके लिए कल मॉक ड्रिल की जा रही है पूरा देश में। जिस तरह से जो इलाके चुने हैं, जिले चुने हैं, लगभग आज भी जो है उत्तर प्रदेश में हुआ, कल जो है पूरे देश में एक साथ जो है मॉक ड्रिल की जाएगी। लगभग आधे भारत में, जो ऊपरी भारत है उसमें मॉक ड्रिल की जा रही है। और जिस तरीके की टेंशन, जिस तरीके की स्थिति है और जो तैयारी देश जिस तरीके की कर रहा है, उसके लिए हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। हम इसका स्वागत करते हैं। मॉक ड्रिल में अगर कैसे सतर्क रहना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, अगर उन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कराई जा रही है लोगों को, तो ये एक स्वागत योग्य कदम है। हम इसका स्वागत करते हैं और जहाँ जहाँ मॉक ड्रिल हो रही है हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। पंजाब में भी जहाँ हमारी सरकार है, वहाँ तमाम जिलों के अंदर जहाँ भी मॉक ड्रिल हो रही है, वहाँ अच्छे तरीके से उसको किया जा रहा है।